अस्सलाम वालेकुम listeners and viewers. Welcome to the Gully Cricket Show podcast. मैं हूं शयान और मेरे साथ हैं मेरे बड़े भाई शहरियार और हमारे साथ जो आज गेस्ट हैं इंसिडेंटली उनका भी नाम शहरियार है, शहरियार फारूकी साहब जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है टू preview Multan Sultan's potential retentions and potential squad strategy given what was announced by the PCB with the local category retentions and so on and so forth. तो हम लोग आज उस पर थोड़ा बात करेंगे ये मुल्तान सुल्तान्स का क्या गेम प्लान होना चाहिए। काफ़ी प्लेयर्स हैं उनके जो प्लेटिनम में आ गए हैं, प्लेटिनम में अपग्रेड हो गए हैं, तो उसको वो किस तरह टैकल करते हैं, किसको रिटेन करते हैं, किसको रिटेन नहीं करते हैं, किसको डिमोट करते हैं, ऑल दैट स्टफ। वो उन सब के बारे में बात करेंगे। तो शेयर भाई कैसे हैं आप? मैं प्रतीक अस्सलाम शहरियार एंड शायान, थैंक यू फॉर हैविंग मी। आप लोग का शो मैं काफ़ी शौक से देखता हूँ। जब भी मैं ड्राइव गोइंग बैक टू वर्क या कमिंग बैक टू वर्क आप लोग का मैंने लगाया हुआ होता है। I really enjoy the trending discussions that you guys have, so I'm very happy to be here। मैं प्रतीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स, रियली अप्रिशिएट इट। तो आप मुल्तान सुल्तान्स के फ़ैन हैं या किसी प्लेयर की वजह से फ़ैन हैं आप मुल्तान सुल्तान्स के? नहीं, मैं एक तो मुझे मोहम्मद रिजवान बहुत पसंद थे एज अ कैप्टन भी और एज अ प्लेयर भी। द वे मुल्तान सुल्तान इज रन इज वेल, मुझे एज अ फ्रेंचाइज भी बहुत अच्छा लगता है। वो मैं कराची से, but I don't like Karachi Kings at all. So I I've don't think decided to anybody does. I've decided to support Multan Sultan. But हाँ, the way the cricket is run, the way उनके जो सबसे मुझे अच्छी बात लगती है कि उनका जो talent identification है वो हाँ, बहुत ज़बरदस्त है। They've given us Abbas Afridi, they've given us Ehsanullah, Shahnawaz Dani, ये सारे emerging category के players थे। और हाँ, ये खुश दिलशाद जैसे को ऑलराउंडर ऑफ द टूर्नामेंट बनवा देते हैं। उस्मान खान को सिल्वर से वो क्या क्या परफॉर्मेंस निकाल लेते हैं। एंड ऑब्वियसली मोहम्मद रिजवान, ही इज बीन अ ग्रेट सक्सेस स्टोरी। From as a substitute player in Karachi Kings, he went on to become the ICC T20 Player of the Year, and that story started from Multan Sultan as well. So I really like them as a franchise. yeah. मुल्तान सुल्तान्स के जो मैनेजर थे, he went to Karachi Kings last हैदर भाई, season. हैदर अजहर। हैदर भाई. Heather Bhai, yes. Yeah. Initially we thought that maybe it was his genius that really kept the group going and really performing, but it looked like जब वो कराची गए थे तो it looked like it all had to do with the players and the execution of the players on themselves that really led Multan Sultans to be where they're at. I think कितने consecutive finals खेले उन्होंने? 3, right? चार चार चार। 4 खेल लिए। तो it's all under the great captain of Mohammad Rizwan. तो शयार भाई आपके पास वो खुली भी है रिटेंशंस कैटेगरी रिन्यूअल्स, आपको आइडिया है कि कौन Yeah, किस में कहाँ पे है? तो yeah. initial thoughts on the category renewals for Multan Sultans? Any player that you were not expecting to see in a category that you saw, yeah, any other first And I think thoughts? there were a couple of players जो थे जिन्होंने मुझे सरप्राइज किया, and I'm comparing them with previous years, और I'm also comparing them with जो दूसरी टीमों के। तो इससे जो प्लैटिनम कैटेगरी का आई कैन अंडरस्टैंड, मोहम्मद रिजवान, इफ्तिखार अहमद पिछले साल भी प्लैटिनम में थे, इस बार भी प्लैटिनम में है। बिग प्लेयर्स ऑफ बिग स्टैचर, इवन if the many are not part of the cricket team। Osama Mir was the most valuable player, highest wicket taker, and so he was, I think last time with diamond में pick हुआ था, so for him to go from diamond to platinum I can understand। What's surprising for me is actually the diamond category। In diamond में Khushdil Shah was in, I think पिछले साल he was diamond player, क्योंकि उससे एक साल पहले उसने बहुत अच्छा सीजन रहा था। बट पिछले सीजन की परफॉर्मेंस में ही वॉज इन द टॉप विकेट टेकर अमंग्स द टॉप 10, नॉट टॉप रन स्कोरर। उसका स्ट्राइक रेट भी फॉर सब बैटर कमिंग एट नंबर 6, उसका स्ट्राइक रेट वाज बिलो 130। सो ही हैड अ प्रीटी सबस्टैंडर्ड PSL 9।
तो उसको डायमंड में ही रिटेन करना मेरे ख्याल से गलत है. ही इज नॉट इवन पार्ट ऑफ द पाकिस्तान सेटअप, सो ही शुड हैव बीन इन गोल्ड. Usman Khan, I can understand. He played 7 matches last season, but on 7 matches, he was averaging 100 with a strike rate of 160. You know, उस 7 matches में उसको पाकिस्तान टीम में जगह दिलवा दी. Yeah. So from him to go from silver to diamond, I can swallow that. But एक तो खुशदिल शाह और दूसरा जो है अब्बास अफरीदी. For him also to go to diamond from gold doesn't make sense. Abbas Afridi played 9 matches and he picked up only 9 wickets. So there was nothing extraordinary about it. He should have stayed in gold. I think he was gold last year. And the biggest surprise has been Mohammad Ali. Mohammad Ali silver category का player था और उसने अच्छी बॉलिंग कराई है. उसने 9 मैचेस में मेरे ख्याल से 13-14 आउट किए थे. He was also amongst the top wicket takers of PSL. I think number 2 is Ashad. Yep. But he is not part of the cricket team. He's not part of the national side. Forget national side. वो पाकिस्तान ए के लिए भी नहीं सिलेक्ट हुआ था. अभी पाकिस्तान की ए टीम अभी एशिया कप हुआ था. उसमें शाहनवाज बानी, मोहम्मद इमरान है वो जो लेफ्ट आर्म. Yeah. Actually, want to see Pakistan India का लाइव मैच बहुत तेज कराता है. मोहम्मद इमरान is really fast. But Mohammad Ali wasn't part of that. So for a guy who was silver, उसको gold में लेते based on his performance. और आप सिल्वर से डायमंड में लाए for a guy who is not even part of, or he's never even played a international T20. तो ये इनके साथ हुआ है. आई थिंक जो कि अगर मैं दूसरों को उठा के देखूँ तो उनके साथ इतनी ज्यादती मैं कहूँगा नहीं हुई है. सो एक इनकन्सिस्टेंसी नजर आ रही है. एंड आई थिंक जो पुराना मेथड था where the franchises would actually decide इस किस्म के renewals was better. Giving it into the hands of PCB, you know, it's been inconsistent. और सबसे उनके साथ जो मेरे ख्याल से इनके लिए जो एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई मुल्तान सुल्तान के लिए इज दैट उस्मान खान वो फॉरेन प्लेयर की कैटेगरी में आया था पिछले साल. Yeah. एंड ही वाज इन सिल्वर. अब उसको आपने डायमंड में डाल दिया. इज नॉट इवन अ फॉरेन प्लेयर, ही इज अ लोकल प्लेयर. इसका मतलब ये है कि अब इस सीजन जो है मुल्तान सुल्तान माइट लूज some of their core players. यही क्या दो था. I see them going away. एक्चुअली वो जो आपने अभी बात की ना ज़्यादती की, तो मैं भी एक आई थिंक yesterday या डे बिफोर yesterday I was listening to a channel on YouTube. वो आई थिंक इट इज़ रन बाय रेहान भाई फ्रॉम इस्लामाबाद यूनाइटेड. तो वो एक्सप्लेन कर रहे थे कि ये जो कैटेगरी रिन्यूअल्स होती हैं ये किस तरह से होती हैं. तो इट्स बेसिकली नॉट एंटायरली पीसीबी. सो व्हाट हैपेंस इज दैट कि फ्रेंचाइजेस वोट करती हैं फॉर अ प्लेयर्स कैटेगरी, एंड अगर वहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो देन सिलेक्शन कमेटी जो कि इम्पार्शल है, जिनकी कोई एफिलिएशन नहीं है फ्रेंचाइजेस से, दे गेट टू डिसाइड. तो आई थिंक जैसे हसन अली का केस उन्होंने एक्सप्लेन किया कि हसन अली प्लैटिनम कैसे हो गया जबकि ही इज़ नोवेयर टू बी फाउंड इन डोमेस्टिक क्रिकेट राइट नाउ. तो वो इसी तरह हुआ कि बेसिकली उसकी करंट पीएसएल की परफॉर्मेंसेस प्लस ब्रांड वैल्यू, परसीव ब्रांड वैल्यू, एंड एक और फैक्टर था दैट ही नेम्ड व्हिच आई कुड नॉट रिकॉल राइट नाउ. बट जो मोहम्मद अली वाली आपने बात की ना, दैट ऑल्सो स्ट्रक टू मी एज वेल, क्योंकि मोहम्मद अली का ठीक है आप हसन अली है या खुशदिल शाह है या उसामा मीर फॉर दैट मैटर आप ले लें तो आप कह सकते हैं कि यार के these guys are still playing league cricket around the world. इनकी एक perceived brand value आप कह सकते हैं, इनका एक T20 में नाम बना हुआ है. But for like Mohammad Ali, who was he was exceptional last year, and आप उस पर भी debate कर सकते हैं यार कि how effective he was outside Multan, but उस पर भी आप but at the end of the day आप उसको सीधा सिल्वर से उठा के डायमंड में ले जाएं, and I don't even know if this is like PCB or franchises are rating him, but like एक सीज़न खेला है और पाकिस्तान की वो टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा, ही इज़ नॉट इवन पार्ट ऑफ वाइट बॉल क्रिकेट. तो आप उसको भी दीज शुड बी फैक्टर्स एज वेल जब आप डिसाइड कर रहे हो कि यार कि एक बंदे को आपने 2 कैटेगरी का जम देना है या 1 कैटेगरी का जम देना है. तो आई मीन
but just by looking at what Multan just has on their plate right now, it's brutal to say the least. क्योंकि आप आप यानी गोल तक फंसे में यू देयर इज नो वे कि आप अपने पूरे कोर को रिटेन कर सकें अनलेस कि आप कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अमाउंट ऑफ रेलिगेशन रिक्वेस्ट डालें और वो अप्रूव हो जाए, जो कि वो भी नहीं होने वाली. अगर आपने उसामा मीर को प्लैटिनम रेट किया हुआ है तो देयर इज़ नो वे कि कोई उसकी आप रेलिगेशन रिक्वेस्ट डालेंगे एंड इट विल बी अप्रूव्ड बाय अदर पीपल. तो नहीं, लेकिन आप मोहम्मद रिजवान को रेलीगेट कर सकते हैं, क्योंकि आप उसको एज अ मेंटोर रेलीगेट कर सकते हैं. मेंटोर की कंडीशन होती है ही शुड हैव प्लेड 10 इंटरनेशनल T20 मैचेस और ही शुड हैव कैप्टेन ऑफ द पाकिस्तान टीम. तो इमाद वसीम कैन बी अ मेंटोर, सरफराज कैन बी अ मेंटोर, रिजवान कैन बी अ मेंटोर. तो आपने अगर इफ्तिखार, उसामा और रिजवान को तीनों को बचाना है तो इफ्तिखार, उसामा को आप प्लैटिनम में रखें और जो है रिजवान को फिर एज अ मेंटोर डायमंड में ले आए. फिर आप रिजवान के साथ उस्मान, खुशदिल और अब्बास में से एक को डायमंड में रखे और एक को ब्रांड एम्बेसडर बना के गोल्ड में ले आए. बट आई सो थॉट दे इस कि मेंटोर के लिए यू हैव टू बी अ रिटायर्ड प्लेयर. यू हैव टू बी अ रिटायर्ड प्लेयर टू कंसिडर अ मेंटोर. जैसे नहीं, आपने बट सरफराज का सरफराज तो मैं Yeah. सरफराज तो था. सरफराज was hasn't even announced his retirement. Hmm. Imad का I know he's announced it, but Sarfaraz hasn't announced his retirement. और एक और प्लेयर मेंटोर बना था, मुझे याद नहीं, उसने भी अपनी इंटरनेशनल प्लेयर नहीं की क्या थी. आई बट मीन देखा जाए तो शोएब मलिक ने भी T20 से रिटायरमेंट तो नहीं ली है. लाइक नहीं, ऑफ कोर्स. ही इज देयर टू. हाँ, वो पोर्ट्रे ऐसे करते हैं कि ही हैज़ नो इंटरेस्ट इन पाकिस्तान टीम, बट वो अभी भी खेल रहे हैं, चैंपियंस कप भी खेला है उन्होंने एंड व्हाट नॉट. तो उनको आई थिंक इमर्जिंग में रिटेन हो जाना चाहिए. हाँ वो उनके लिए आई स्पेशल मीन कैटेगरी बनानी चाहिए. आई मीन इवन ही वैसे इज इन डायमंड राइट रे नाउ. इमर्जिंग ऐसे स्पेशल कैटेगरी का मैंने अभी आई डोंट नो हाउ ऑफिशियल दिस इज. तुम बता रहे थे कि दे आर गोइंग टू अनाउंस ए मार्की category even within platinum. So I wonder if that is going to have any impact given what's available in the foreign player sector. क्योंकि आपको foreign player को भी adjust करना होगा in platinum for Multan, and Multan has been known to pick काफ़ी अजीब तो नहीं बोलूँगा, but something that no one really expects. I think last season था डेविड विली का, but उससे पहले nobody was really expecting it, or nobody really knew who they would pick in the first on their first pick. So I think that will also come into play कि वो लोग किस तरह मैनेज करते हैं. बट आई थिंक ये लोग मोहम्मद अली की या अब्बास आफरीदी की ये लोग रेलेगेशन रिक्वेस्ट डालेंगे. आई फील कि ये लोग इन दो में से एक को या दोनों को तो शायद नहीं, बट इन दोनों में से एक की नहीं, रेलेगेशन नहीं. रिक्वेस्ट जाएगी. एक की तो रेलेगेशन मोहम्मद रिक्वेस्ट अली जाएगी. को मोहम्मद अली को रेलीगेट करेंगे. आई थिंक एज अ ब्रांड एम्बेसडर दिल ब्रिंग हिम इन गोल्ड. और अब्बास अफरीदी को फिर दिल ट्राई टू कैच हिम विद द RTM, राइट टू मैच. द प्रॉब्लम दे हैव इज दैट अगर अब्बास अफरीदी को किसी ने डायमंड में उठा लिया देन दे कैन नॉट डू RTM, क्योंकि इनकी डायमंड और प्लैटिनम लोकल से फुल हो गई है. इनके साथ जो सबसे बड़ा मेरे ख्याल से, खैर नोबडी इज टू ब्लेम हियर, जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है compared to last season is that Pakistan will be in the local category. वो इनको एक बहुत एक वो था कि इनको कोटा मिला हुआ था कि उसमें उनको ये दूसरे दरवाजे से ला रहे थे. But now he has to, and you can't. I know he's not had a great international season, but PSL में he's been a gun player for them. So मोहम्मद अली को मुझे लगता है ये रेलीगेट करेंगे. सफीरी को और खुशदिल शाह को ये लोग दोबारा ड्राफ्ट में भेजेंगे, hoping that no one picks them up in the diamond category. And I think जो इनकी परफॉर्मेंस रही है अब्बास की और खुशदिल शाह की, तो कोई भी अगर डायमंड में पिक करेगा इन्हें तो वो बहुत बड़ा रिस्क लेगा. मुझे लग रहा है कराची कर लेगी, बिकॉज दे इस किस्म की पिक्स वही करती हैं.
और फिर उनको पता नहीं होता कि अब हमने इसको खिलाना था। वो मैथ्यू वेड को ले लिया तो समझ नहीं आ रहा था, ओपनर भेजे नंबर 5। बट आई थिंक खुशदिल शाह, अब्बास अफरीदी अगर गोल्ड कैटेगरी में जाते हैं तो फिर उनके पास जो है वहाँ पर एक चांस होगा कि राइट टू टीएम के थ्रू इन दोनों में से एक को बचा ले। आई थिंक एक और प्लेयर जो इसमें जिस पे फॉर अटेंशन पर्पसेस जो काटा लग सकता है ना फ्रॉम मुल्तान पर्सपेक्टिव इज एहसानुल्लाह, क्योंकि एहसानुल्लाह इज़ आल्सो समबडी हुज आई डोंट नो कि वो कितना फिट है। आई एम श्योर कि उसने अभी चैम्पियंस कप के मैचेस कुछ खेले हैं, बट ही डजंट रियली लुक एज क्लोज टू बी फिट। बट ऑब्वियसली पीएसएल में भी बहुत टाइम है, एंड और ही इज़ अ काइंड ऑफ अ बॉलर जो नोबडी वुड लाइक टू लेट गो। अब वो भी क्योंकि गोल्ड पे बैठा हुआ है, एंड अगर आप उसकी भी आप उसको या तो जैसे लास्ट ईयर आपने उसको ब्रांड एम्बेसडर बना के आपने सिल्वर में रिटेन किया था, आपके पास वो लग्जरी भी अभी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि देन यू हैव टू यूज़ दैट ब्रांड एम्बेसडर थिंग फॉर इन योर डायमंड और प्लेटिनम। अगर आप उसामा मीर को या मोहम्मद अली को वगैरह को किसी को रिटेन करते हैं, रेलीगेशन रिक्वेस्ट आई डोंट थिंक कि वो अप्रूव होने वाली है एहसानुल्लाह की। अगर आप उसको गोल्ड से सिल्वर में रेलीगेट करवाना चाहते हैं, there will be franchises who would gladly pick him up in gold, even though कि वो अभी कोई इतना फिट वेट नहीं है। तो एक वो प्लेयर ऐसा है जो कि उससे उससे भी है ना, उसको अगर आप ड्राफ्ट में बेचते हैं तो मसला है आपको, क्योंकि फिर आप जिस तरह की रिटेंशन आप करेंगे, देयर आर चांसेस कि आपके पास गोल्ड में शायद जगह ही ना बचे। यू वुड keep your platinum and diamond open and you will stack up your gold। तो अगर आप वहाँ से छोड़ते हैं तो यहाँ फंसते हैं, वहाँ यहाँ अगर आप उसको पकड़ते हैं तो आगे जाके फंसते हैं। तो it's a mess right now to say the least for Multan। Yeah, I think Ehsanullah has had a very, very bad Champions Cup. Or I've been watching the highlights at least. I make it a point, he does not look like the baller he was season में जिसने emerging category खेला था। He's been very expensive, he's not picking up wickets. So you're right, he might actually, he's come back from an injury, इसको थोड़ा time लगेगा, but based on his Champions Cup performance, मुझे नहीं लगता बहुत सारी टीमें उसमें फिलहाल interested होगी। अगर वो उसको गोल्ड में या डायमंड में तो कोई नहीं लेगा, गोल्ड में लेती है तो वो बहुत बड़ा रिस्क लेगी। सो हो सकता है कि ये सिल्वर में दोबारा जो है इनको मिल जाए अगर ये इसको ड्राफ्ट में बेचते हैं। अच्छा, फिर इस पे भी बहुत डिपेंड करता है कि पिक ऑर्डर कितना है, बिकॉज Right। पिक ऑर्डर विल आल्सो काइंड ऑफ देन दिल से कि ठीक है हम इसको ड्राफ्ट में दे देते हैं, पहला पिक हमारा होगा तो हम इसको दोबारा उठा लेंगे। इट्स अ लॉट डिपेंड्स ऑन द पिक ऑर्डर एज वेल, बट आई फील दैट उन्होंने एहसानुल्लाह में बहुत इन्वेस्ट किया है। इन्वेस्ट किया है, या पिछले साल उसको सिल्वर में रखा था ब्रांड एम्बेसडर, इवन दो ही वाजंट प्लेइंग। दैट्स आल्सो फॉर मी इज अ सरप्राइज। अगर पिछले साल वो सिल्वर में था और उसने कोई सीजन ही नहीं खेला तो हाउ कैन ही मेक इट इनटू गोल्ड? उसको सिल्वर में ही रखना चाहिए था। सो बट आई आई थिंक थिंक दे विल ट्राई टू गो विद वो सॉरी सिर्फ करो। गोल्ड आई थिंक सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने पाकिस्तान से डेब्यू किया हुआ है। दैट्स द ओनली रीज़न व्हाई ही इज़ इन गोल्ड, क्योंकि जब आप पाकिस्तान खेले हुए होते हैं तो आप उससे नीचे आते नहीं हैं, एंड दैट्स द ओनली रीज़न व्हाई ही इज़ इन गोल्ड। एंड यू आर राइट, क्योंकि वो लास्ट ईयर भी मुझे नहीं लगता कि वो आई डोंट थिंक ही वाज फिट, तो उसने कोई गेम्स वगैरह खेले हैं लास्ट ईयर नहीं खेले PSL में। लास्ट ईयर से। तो आई एम प्रिटी श्योर कि दे विल फाइंड अ वे टू रिटेन हिम, क्योंकि लाइक आई सेड ही इज़ अ काइंड ऑफ अ बॉलर जो यू कैन नॉट लेट हिम गो। अगर वो फिट नहीं भी है तो देन यू वुड टेक योर चांस कि यार ठीक है, हम अभी 3-4 महीने हैं, वी विल सी व्हाट वी कैन डू। एटलीस्ट ही मेड अ कम बैक। सही है, वो फिट अभी नज़र नहीं आ रहा, वी कैन वर्क ऑन दैट, बट you have to be a Karachi to let somebody go like that। and I don't think कि मुल्तान would do that। So बट एक और डाउन साइड ये भी तो है ना कि कोई और टीम अगर एहसानुल्लाह को उठाती है तो आई डोंट थिंक कि वो लोग उस लिहाज से उसकी केयर करेंगे या उसको मैनेज करेंगे जिस तरह मुल्तान ने किया है। आई अगर थिंक एक ही फ्रेंचाइज है मेरी नज़र में जो मैच कर सकती है मुल्तान को इन टर्म्स ऑफ टेकिंग केयर ऑफ हिम और उसको फिटनेस पे काम करे, एंड दैट्स पेशावर। दैट्स द ओनली फ्रेंचाइज आई कैन थिंक जो उस पर रियली, बिकॉज उनको भी अपने फास्ट बॉलिंग में इश्यूज हैं बहुत ज़्यादा, उनके भी काफ़ी प्लेयर अनफिट हैं। तो those are the only one that I can see। other than that अगर और किसी फ्रेंचाइज ने उठाया तो वो तो प्रॉपर खिलाएंगे या हाँ, वो या- तो फिर उसकी अगर कोयटा कराची ने उठा लिया तो फिर तो बहुत ही मुश्किल है, फिर तो उसका कमबैक हो ही नहीं सकता।
Yeah, I think if you look at the category, तो मैं I always do this जब भी ये PSL की कैटेगरी रिन्यूअल करती है, तो जो प्लेयर्स आते हैं ना, मैं उनकी टीम बनाता हूँ कि अच्छा अभी तो फॉरेन भी नहीं है, तो उसमें मैंने जब टीम बनाई, तो अगर कोई प्रॉपर टीम बन रही थी तो वो मुल्तान सुल्तान की बन रही थी। राइट आप यासिर खान रिजवान से ओपन करें, फिर उस्मान खान, तैयब ताहिर, पांचवें में इफ्ती मेनिया, फुजदिल शाह, या आपके 6 बैटर्स हो गए, विकेट कीपर भी हो गए, 2 ऑलराउंडर्स भी हो गए, फिर आप अब्बास अफरीदी, उस्मान उसामा मीर। बॉलिंग अच्छी करते हैं, बैटिंग ऑलराउंडर्स नहीं है एक हिसाब से, बॉलिंग ऑलराउंडर्स है, लेकिन फिर भी दे कैन हिट अ बॉल। फिर आपके 3 फास्ट बॉलर्स एहसानुल्लाह, शाहनवाज, दानी और मोहम्मद अली, और आपके पास ओपनिंग स्पेल के भी बॉलर्स हैं, मिडिल ऑर्डर के भी बॉलर्स हैं, और डेप्थ के भी बॉलर्स हैं। आपके पास अटैकिंग स्पिनर भी है, लेफ्ट स्पिनर ऑलराउंडर्स भी है। देयर अ कंप्लीट साइड that can actually beat international, या उनको एटलीस्ट compete कर सके। No other franchise has that, and this is why I like, because वो इतनी बैलेंस उनके लोकल्स पे वो फोकस करते हैं, वो फिर जो है ना अपनी टीम को स्ट्रेंथन करते हैं थ्रू रीजा हेंड्रिक्स और डेविड विली, या फिर पहले तो इनके पास टिम डेविड और वो मिलर होया करता था, पोलार्ड भी होता था। पर इनकी जो लोकल्स होती है ना, उसको जो ये टीम एक बैलेंस बनाते हैं, दैट इज वेरी वेरी गुड, एंड यू वुड सी दैट दे सेलेक्ट प्लेयर्स जो उनकी पोजीशन होता है, दैट्स व्हाई दे डू रियली वेल। तो ये एब्सोल्युटली राइट। सनल अगर पेशावर जलमी में गया, ही माइट एक्चुअली यू नो उसके साथ जस्टिस हो जाएगा। कहीं और चला गया, आई डोंट नो हाउ दे यूज हिम। और ये चीज जो मुल्तान सुल्तान में मुझे नजर आती कि जो प्लेयर को यूज करते हैं ना, ये उसको उसी में, इट्स यू नो इन पाकिस्तान क्रिकेट, लेट्स लुक एट पाकिस्तान क्रिकेट। वो पेशावर जलमी में देखते, कहते हैं साइम और बाबर को उठा लो, लाहौर कलंदर से फखर को उठा लो, और मुल्तान सुल्तान से उसको उठा लो, मोहम्मद रिजवान को उठा लो, साहिबजादा फरहान को उठा लो। जब वो टीम बनाने आते हैं, देन दे रियलाइज यार ये तो सारे ओपनर्स हैं। फिर ये राइट फखर को 5वें नंबर पे भेज रहे होते हैं, सायम को 3 नंबर पे भेज रहे होते हैं, और फिर वो उनकी जगह नहीं है। तो फिर हम लोग बात करने लगते हैं पाकिस्तान इज नॉट अ गुड T20 टीम। नहीं, जो टीम बनाने वाले हैं, वो जो है ना, वो एक बंदे को जो टॉप में खेलता है उसको 5वें नंबर पे खिला के, फखर आ रहा है, पूरी फील्ड जो है वो बाहर फिरी हुई है, वो स्पिनर्स है, तो ही इज ऑब्वियसली इज आउट ऑफ हिज कंफर्ट जोन। तो मुल्तान सुल्तान डजंट डू दैट। मुल्तान सुल्तान इसलिए इनके जो प्लेयर्स हैं वो एक्सेल करते हैं, क्योंकि वो दे एक्चुअली फाइंड आउट कि ये बंदा जो है ना इस पे एक्सेल करेगा, तो उसी पे रखते हैं उसको। अब्बास अफरीदी जो है, वो अगर आप देखिएगा किसी और टीम में गया, अब्बास अफरीदी ऑन हिज ओन कोई पैक ऑफ द लीडर बॉलर नहीं है, सॉरी लीडर ऑफ द पैक बॉलर नहीं है, ही इज नॉट अ गन बॉलर है। पर वो उस सेटअप के अंदर जो वो लोग एक बॉलिंग बनाते हैं अपनी सेटअप, उसमें वो बहुत अच्छा फंक्शन करता है। यही अगर कराची किंग्स में जाएगा, कहीं और जाएगा, ये बहुत बुरी तरह पिटेगा। सो for Abbas Afridi's sake as well, he'll be very unlucky if he goes to a different franchise. But I feel that they should try to save Muhammad Ali and Shahnawaz Dhani, definitely. एहसानुल्लाह को अगर सिल्वर में ये ले लेते हैं, रेलीगेट कर ले किसी तरीके से, अगर नहीं करें देन दे होप कि कोई और फ्रेंचाइज ना उठाए, फिर यही उसको डाले, इनको या तो पिक ऑर्डर से ही मिल जाए, या 2 मैच इनका सर्वाइव कर जाए सिल्वर ऑर्डर तक, तो ये पिक कर ले, एंड विल बी गुड फॉर एहसानुल्लाह एज़ वेल। आई थिंक विल रियली हेल्प हिम गेट बैक टू हिज, अभी he looks a very ordinary bowler. I was watching him, he looks a very very ordinary bowler. अच्छा, अभी तो हमने लोकल कैटेगरीज लोकल प्लेयर्स को डिस्कस किया है थोड़ा सा। अगर हम इसी मिक्स में फॉरेन प्लेयर्स को देख लें जो लास्ट ईयर थे, ये दो हु आर अप फॉर अटेंशन, इवन दो लास्ट ईयर जो मुल्तान ने अपनी रिटेंशंस की थी, यू नो इट वाज ऑल लोकल, देयर वाज नो फॉरेन प्लेयर्स रिटेन्ड लास्ट ईयर। तो अब वो ऑब्वियसली फॉरेन प्लेयर्स की रिटेंशन में अवेलेबिलिटी कम्स इनटू प्ले, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, और ये वाली इन्फॉर्मेशन हमें पता नहीं होती, तो वी कैन नॉट रियली से मच ऑन दैट। मगर अगर हम ये एज्यूम करके चलेंगे जो उनके लास्ट ईयर के प्लेयर्स थे वो इस साल भी आ रहे हैं, क्योंकि आई थिंक नन ऑफ देम गॉट पिक्ड इन IPL। तो एंड यू नो डेविड विली हो गए या डॉवर्ट मलान हो गए या रीजा हेंड्रिक्स हो गए, आई डोंट थिंक दे आर इन IPL, तो दे माइट बी अवेलेबल फॉर द होल टूर्नामेंट। तो अगर हम इनको मिक्स में इंक्लूड करें, और आपसे मैं पूछूं कि आप चाहेंगे इनको
रिटेंशन स्टेज पे लॉक करना है, या यू वुड वांट टू कीप देम इन द ड्राफ्ट एंड सी कि हाँ यार लेट्स सी कि ये ड्राफ्ट में अवेलेबल होते हैं कि नहीं होते? अच्छा, फॉरेन प्लेयर्स के साथ द प्रॉब्लम इस के इनको डेविड विली जो वो ये अगर प्लेटिनम में पिछले साल लिया था तो इस साल भी इसको प्लेटिनम में लेंगे। एंड डेविड मिलान को शायद ये लोग ना लें क्योंकि इनके पास स्लॉट नहीं है। अब डेविड विली को इसलिए ये प्रेफर करेंगे, एक तो वो बैटिंग भी करता है, बॉलिंग भी करता है। फिर क्रिक इन्फो की एक होती है, आई डोंट लुक एट द हाईएस्ट रन गेटर और हाई स्कोर, मैं इम्पैक्ट की लिस्ट देखता हूँ, यू नो, राइट because there's a difference on a bowler taking two wickets in his first over compared to a bowler taking 2 wickets in the 20th over, बहुत फर्क होता है। तो वो इम्पैक्ट जो है वो उस चीज़ को टेक करता है। सो लास्ट ईयर साइम अय्यूब वाज द मोस्ट इम्पैक्टफुल प्लेयर पीएसएल का, क्योंकि बॉलिंग भी वो कर रहा था, ओपनिंग कर रहा था। तो डेविड विली वाज अमंग्स द टॉप 10 most impactful in the PSL, so he definitely makes the cut. And then डेविड मिलान अगर वो जॉइंट में आ जाता है तो देन ही कैन बी फिट इन, बट आई वुड प्रेफर रीजा हेंड्रिक्स। रीजा हेंड्रिक्स ने पिछली दफ़ा 7 मैचेस खेले थे एंड ही डिड रियली वेल, और आई थिंक पिछली दफ़ा तो उसने गोल्ड में खेला था। आई डोंट नो इफ ही विल प्ले फॉर गोल्ड दिस टाइम, मे बी अब उसकी थोड़ी वैल्यू बढ़ गई है, ही इज़ अ बिट ऑफ अ बेटर ब्रांड देन व्हाट ही यूज्ड टू बी। अगर वो आ जाता है गोल्ड में इस साल भी, so then you can actually slot David Milan for diamond category if he agrees to. So that's the only way I see having, but I would like to have all three of them. तीनों बहुत अच्छे players हैं, और फिर ये अगर ये लोग इसमें नहीं आते तो सप्लीमेंट्री कैटेगरी में भी सकते हैं। आई डोंट नो अगर ये मार्की में होगे या नहीं होगे, आई डोंट नो हाउ दैट सिस्टम विल वर्क, क्योंकि मार्की का मैंने सुना है कि उनको गारंटी दी जाएगी कि आप सिलेक्ट होगे, और प्लैटिनम को जो पैसे मिलते हैं वो प्लैटिनम की कैटेगरी में फिर वो फिट हो गए या उनके लिए अलग कैटेगरी बनेगी, इसमें अभी काफी कंफ्यूजन। आई थिंक मैंने जितना इस बारे में पढ़ा है या देखा है, लोगों की ओपिनियंस देखी हैं जो कि काफ़ी एक्टिव हैं, what I understood is कि they will probably make the first round of platinum as a marquee pick, and then क्योंकि और marquee जो players की list है, that is basically you know the leftovers of IPL auction. तो basically जो कि those players who have never been part of PSL or जो कि you know have been a part of PSL in previous seasons but वो रेगुलर नहीं है PSL में, और वो जो है वो इस बार अवेलेबल हैं बिकॉज ऑफ द विंडो, तो दोज प्लेयर्स विल बी पुट इन दैट मार्की कैटेगरी। एंड वही जो मैं रेहान भाई वाली वीडियो की बात कर रहा था, ही मेंशन्ड इट के बेस्ड ऑन हिज वर्ड्स ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर हैव शोन इंटरेस्ट जो पिक नहीं हुए। तो सो यू नो पीपल लाइक, आई डोंट नो बेयरस्टो का क्या सेटअप है ईसीबी में, वो कितना कॉन्ट्रैक्टेड एंड नॉट, बट बेयरस्टो इज वन प्लेयर, वार्नर, डेरन मिचेल, you know players like that will be put in। यार स्टीव स्मिथ और विलियमसन का तो मुझे नहीं पता। एक ना बड़ा नाम नाम तो तो है, है फॉर हिम राइट टू फीचर इन पीएसएल वुड बी। मैं तो बल्कि एक इसमें उस्मान ख्वाजा ने बहुत जबरदस्त खेला था एक ओ या पीएसएल में, या उसके बाद वो आएगी क्योंकि वो टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा होता है, बट दिस टाइम यू नो दे कैन इवन गेट इन टच विद हिम एंड से व्हाई डोंट यू कम। आई थिंक ही प्लेड रियली वेल। ख्वाजा वाज एक्चुअली बिट ऑफ अ सेंसेशन दैट 200 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा था, बट या आई मीन व्हाई नॉट, यू नो स्टीव स्मिथ डेविड मिलान में मुझे इतना ज्यादा फर्क नजर नहीं आता, और डेविड मिलान इज अ मोर डेकोरेटेड T20 प्लेयर, बट स्टीव स्मिथ तो एक ब्रांड वैल्यू के साथ। लास्ट ईयर लोगों ने अकील हुसैन को भी प्लेटिनम में पिक किया था ना, या डायमंड में पिक किया था? नहीं, अकील हुसैन तो क्वार्टर में था ना, क्वार्टर में था अकील हुसैन, या ओह नेवर माइंड, तो उससे पहले वाले सीजन में वो मुल्तान में था। उससे पहले वाले ओके उससे पहले वाले में आई थिंक सप्लीमेंट्री कैटेगरी में ऐसा ही है। ओके ओके ओके। इवन दो जो स्टीव स्मिथ, जब वो जो सैंड पेपर वाला इंसिडेंट हुआ था एंड ही वाज इन द पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट, तो आई थिंक PSL 3 या 4 थी शायद जहाँ पर आया था वो, एंड ही वाज एक्चुअली पिक्ड बाय मुल्तान, तो वो ये तो आया नहीं था। मुल्तान अंडर अली तरीन, इट वाज
या सेकंड सीजन अंडर अली तरीन है, फर्स्ट आई थिंक सीजन अली PSL 4 था शायद, इफ आई एम नॉट या मिस्टेकन. उसमें आया था लेकिन इंजर्ड हो गया था तो आया नहीं Yeah, but he was actually picked by Multan. था. हाँ So, So okay. yeah, I Yeah, think yeah, I was thinking बेस्ट और वार्नर को मुझे क्वेटा ग्लैडिएटर के पास एक ज़माने में ओपनिंग पेयर होता था, पीटरसन, केविन पीटरसन और शेन वॉटसन। yeah, हाँ और बाकी टीम कुछ नहीं करती थी, सब यही दोनों मैचेस है ना जिता के सारे उन्होंने जिता के फिर वो PSL दुबई में होता था फाइनल, जो है सिर्फ पाकिस्तान में होता, तो वो लोग नहीं आए थे। लाइक अगर आप और PSL 4 जो क्वेटा ने जीता था, अगर आप उसकी परफॉर्मेंसेस उठाएं या जिस तरह वो जीते थे, इट वाज मेनली ड्यू टू शेन वॉटसन, जिस तरह से उसने खेला था, द केविन पीटरसन भी है, आई थिंक इन या दोनों का ओपनिंग पेयर, तो आई एम होपिंग कि इस बार भी वो लोग वो डेविड वार्नर और बेयरस्टो का ओपनिंग पेयर ले आए। आई या रियली एंजॉय। इट इज़ प्रेटी मच पॉसिबल, कि ये हो जाए, एंड इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी के कि इन प्लेयर्स को एक्चुअली पिक कौन सी फ्रेंचाइजेस करती हैं, क्योंकि एवरी फ्रेंचाइज हैज़ इट्स ओन डायनामिक्स. और बाज़ दफ़ा वही जो आपने पहले बात की ना कि का 2-3 फ्रेंचाइजेस तो ऐसी हैं कि वो प्लेयर्स उठा तो लेते हैं, बट देन दे डोंट हैव एनी आइडिया कि इनको खिलाना कैसे है या कॉम्बिनेशन में फिट इन कैसे बैठते हैं. तो बट इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू सी के अगर इस तरह के प्लेयर्स पिक होते हैं मार्गी में, तो एक तो ये कि कौन उठा रहा है और ये लोग कैसे स्लॉट इन होते हैं. बट लेट्स कम टू द हार्ड पार्ट, इस के अब आप अपनी रिटेंशन लिस्ट बताएं कि भाई मुल्तान को ये प्लेयर्स जो है ना इस कैटेगरी में रिटेन करने चाहिए. व्हाट विल बी योर 8 रिटेंशंस? 8 रिटेंशंस, तो इसमें मैं लोकल और फॉरेन दोनों को मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। अच्छा, आप इंक्लूड कर रहे हैं. आई ठीक है, थॉट कि आप अलग अलग करें शायद. नहीं अगर 8 है तो 8 में तो वो फॉरेनर्स भी आते हैं, राइट, तो राइट. राइट, सो फिर तो मुझे उनके भी नाम लेने पड़ेंगे, बिकॉज 8 इज इट 8 और 9? आई थिंक इट्स 8 8, 8 या इज 8। मैक्सिमम. या So what I'll do is एक तो इफ्तिखार और उस्मान मीर को प्लैटिनम में, और डेविड विली जो है वो मेरा 3rd प्लैटिनम फॉरेन होगा, तो दैट्स माय प्लैटिनम। डेविड में मैं मोहम्मद रिजवान को रेलीगेट करूँगा एज अ मेंटर। I didn't read this, मैंने जो रूल्स पढ़े थे मेंटोर के उसमें कहीं रिटायर का नहीं लिखा हुआ था, ओके. और सरफराज भी बन चुका है, सो आई एम अज्यूमिंग दैट वो बन सकता है मेंटोर। सो मोहम्मद रिजवान कम्स टू डायमंड, उस्मान खान इज द अदर लोकल प्लेयर, और जो 3rd प्लेयर है वो मैं लूंगा डेविड बना। और ये और गोल्ड में जो है मैं मोहम्मद अली को एज अ ब्रांड एम्बेसडर, तो उसको मैं डायमंड से गोल्ड में लाकर करूँगा। The other one would be Shahbaz Ghani. ओके. So सो आप these are going to be, or I'll try to get an RTM, or RTM में I'll try to get Khuzdil, Abbas and Ahsanullah back in the team. So या तो pick order मेरे फेवर में आ जाए, या RTM मुझे मिल जाए उस कैटेगरी में, I'm able to RTM, so I'll try to get Abbas Afridi number 1, फिर number 2 पे I'll try to get Khuzdil Shah, और sorry, number 2 पे Ahsanullah, and number 3 पे Khuzdil Shah. The reason why I'm letting Abbas and Khuzdil Shah go is because they didn't really have a great season last year. हम्म. तो उनमें इतनी ज़्यादा teams interested नहीं होगी. So you're hoping that with all these new players coming in, वो इधर उधर देख कर है ना, ये survive कर जाएंगे and they'll come back to me. अगर उसामा मीर, इफ्तिखार, उस्मान खान जाते हैं, they'll definitely be picked up by another team, क्योंकि राइट. उनके टीम में players की ज़रूरत है. But अब्बास और खुजदिल शाह कितना इंटरेस्ट करते हैं, I'm not sure. So I'm just letting these players go out, because assuming that not many teams would be interested in them. But even if they are, then that's fine. At least मैंने अपने जो core players हैं उनको मैंने रखा हुआ है. So yeah, these are going to be 8, जिसमें 3 अगर sorry 8 नहीं, how many did I say? Yeah, 8, हाँ. So Iftikhar, Usman and David in platinum, Mohammad Rizwan, Usman and Riza Hendricks in diamond, और गोल्ड में मोहम्मद अली एज ब्रांड एम्बेसडर और शाहनवाज दानी. नाइस. तो देन
आप जो है वो मार्की पिक कोई भी नहीं करना चाह रहे थे? मार्की पिक में एग्जैक्टली आई डोंट अंडरस्टैंड कि मार्की क्या होगी, क्या मार्की जैसी एक अदर आपको है ना, जैसे कैटेगरी कॉल सप्लीमेंट्री कैटेगरी, उसको अगर ये स्प्लिट करके मार्की करता है कि उसमें एक मार्की पिक होगी और एक सप्लीमेंट्री पिक होगी, तो आई एम होपिंग एंड आई होप दैट इट शुड बी लाइक दैट, ताकि हमारे पास और ज़्यादा प्लेयर आए। क्योंकि राइट। प्लैटिनम में मैं देख रहा हूँ इन्होंने बहुत सारे लोकल प्लेयर्स अब डाल दिए, मोहम्मद आमिर, हसन अली और क्वेटा, और उनको तो लेना ही, एक एक तो उनको लोकल प्लेयर लेना ही है। सो आई एम अफ्रेड कि मोहम्मद आमिर एंड हसन अली हु डोंट डिजर्व टू बी इन प्लैटिनम विल बी इन प्लैटिनम जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रूल कि लोकल होना चाहिए। राइट। और लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान का तो, और इवन इस्लामाबाद यूनाइटेड का तो मुझे लग रहा है उनका तो प्लैटिनम प्लेयर ऑलरेडी सेट है। तो वहाँ पर सो it it I don't know how they'll tackle this marquee system, but still without having a lot of knowledge about that, I'll try to save I'll try to have these 8 players in my team. Yeah, I mean that's a pretty strong retention, क्योंकि like you said कि खुशदिल शाह और अब्बास आफरीदी का एज सच कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेस लास्ट ईयर नहीं थी, तो आप जिनसे ज़्यादा आपको यू नो द प्लेयर्स हु आर परफॉर्मिंग वेल फॉर यू, आप उसको ज़्यादा अहमियत दोगे फॉर द रिटेंशन, क्योंकि इनमें फिर भी चांस है कि आपको ये लोअर कैटेगरीज में मिल जाए, लाइक पर्टिकुलरली खुशदिल शाह, मुझे लगता है कि वो फिर भी आपको वापस मिल सकता है। बट अदर देन दैट उसामा मीर, उस्मान खान, मोहम्मद अली फॉर दैट मैटर, क्योंकि मोहम्मद अली का जो भी चैम्पियंस कप जो चल रहा है वो ही इज़ अ टॉप विकेट टेकर राइट नाउ। तो He's bowling really well. या सो ही इज़ नॉट समबडी जिसको आप आप अगर आपने ड्राफ्ट में छोड़ा तो वो वाइल्ड कार्ड भी हो जाएगा, वो सब कुछ हो जाएगा। तो या इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्ट्रॉन्ग, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रिटेंशन। अब्बास अफरीदी इवन इंटरनेशनली भी जो है वो मैंने देखा है, ही इज बीन लीकिंग अ लॉट ऑफ रन। अभी इससे आगे 2-3 चैंपियंस कप भी खेला है, ही इज लीकिंग। सो I'm he's not someone who's going to be garnering a lot of interest, I feel, along with खुशदिल शाह। खुशदिल शाह का दूसरा ये भी है, आपको खुशदिल शाह जैसे प्लेयर्स बहुत बन जाएंगे पाकिस्तान डोमेस्टिक सर्किट में, who can bat a little bit and who can do a little bit of left arm spinner. I mean, Kamran Ghulam can do that as well. राइट। वो भी left arm कर रहा था उस दिन. So you'll get a lot of players like Khushal Shah. So I think Khushal Shah मुल्तान का बहुत अरसे से part रहा है. So I still want him to be part of that family. But if he goes, it'll be like more sentimental than having, कि वही बहुत बड़ा एक hole बन गया नहीं. I think they'll find another left armer who can bat a little bit in the lower order. या एब्सोल्युटली। What तो about your retentions? आप लोग की क्या retentions है? ये मैं तो इस पे प्ले अराउंड कर रहा था, तो मैंने तो जस्ट गोइंग बाय लास्ट ईयर जो कि जिस तरह से उन्होंने रिटेंशंस की थी, मैं तो बहुत ही स्ट्रिक्टली फोकस था लोकल प्लेयर्स पे। तो आई वुड जस्ट फॉलो द ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ के रिजवान इफ्तिखार प्लैटिनम है तो आई वुड कीप देम इन प्लैटिनम, आई वुड कीप उस्मान खान इन डायमंड, एंड आई वुड कीप मोहम्मद अली इन डायमंड, क्योंकि लाइक यू सेड कि आप अब्बास आफरीदी, खुशदिल शाह आर दोस टाइप ऑफ प्लेयर्स के जहाँ पर आप यू कैन टेक अ चांस इन द ड्राफ्ट। अगर आपकी रेलीगेशन इनकी नहीं भी होती, आप वो टेक द चांस इन द ड्राफ्ट, आपको वो कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। और अगर नहीं भी मिलते तो देन दिस इज़ व्हाट इट इज़। बट जो आपके You know what? मेन, You would let Osama Mir go then. आई वुड नॉट, ओके सो मैंने जिस तरह से किया था, आई केप्ट उसामा मीर एंड आई मेड हिम अ ब्रांड एम्बेसडर। तो मैंने उसको नीचे लेकर आया सही डायमंड में, एंड देन उस्मान खान को रिटेन किया था डायमंड के अंदर, एंड आई वांटेड टू रिटेन, अगर उस मोहम्मद अली की रेलीगेशन रिक्वेस्ट में डालता हूँ कि वो गोल्ड में मुझे मिल जाता है, तो आई विल हैप्पीली टेक हिम इन गोल्ड, क्योंकि आई एम नॉट टू श्योर अबाउट शाहनवाज धानी एंड एहसानुल्लाह, क्योंकि शाहनवाज धानी भी इंजर्ड है और वो हर थोड़े दिन के बाद वो कुछ मैचेस खेलता है, वो देन इंजर्ड हो जाता है, वो कुछ मैचेस खेलता है फिर इंजर्ड हो जाता है। तो आई एम नॉट टू श्योर कि उसकी फ़िटनेस कैसी है।
एंड एहसानुल्लाह ने जिस तरह से कम बैक किया है, इट लुक्स लाइक इट्स गोना टेक हिम सम टाइम कि वो अपने फुली रिदम में है। तो आई डोंट वांट टू टेक दैट चांस, तो आई विल लेट देम गो फॉर द ड्राफ्ट। और मैं मोहम्मद अली को रिटेन करूँ अगर उसकी रेलिगेशन हो जाती है। अगर तो रेलिगेशन रिक्वेस्ट उसकी नहीं होती तो देन माय अदर चॉइस वुड बी कि मैं उसको ब्रांड एम्बेसडर बना के नीचे लेकर आऊँ, एंड देन आई टेक अ चांस इन उसामा मीर। तो बिकॉज आप Osama Mir तो hot commodity हो जाएगा। Osama Mir, a lot of teams don't have a proper leg spinner। तब है ना, में कोई जॉर्ज लिंडे के साथ अटैक कर रहा है, कोई he's a local, and then we can take a lot of seasons as well। He can also hit a few good sixes as well। So Osama Mir मेरे ख्याल से has played a very crucial role in Multan Sultan's victory। So अगर मुझे टॉप 3 में से रिजवान, ओसामा मीर और इफ्ती में से किसी को गिरना हो तो देन आई टेक, फिर मैं इफ्ती मेनिया जो है उसके साथ मैं लूँगा, विच इज़ नॉट गुड बिकॉज लास्ट ईयर आपने उसको स्वैप किया था उसके साथ राइली, who has been राइली के such a साथ prominent part of Multan Sultan, so you don't want to let him go after one season। But between Osama and Stefan, I think Osama is लोकल स्पिनर अटैकिंग स्पिन ऑप्शन इज अगर आप देखें कोई हमारे पास कौन है, हमारे पास अब एक अबरार है और एक सुफियान मुकीम, अगर आप उसको कंसिडर करना है, वरना तो वी डोंट हैव अ स्पिन। अब तो आपको बाहर से कोई स्पिन लाना पड़ता है, अटैक स्पिनर लाना पड़ता है। राइट। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि जिस तरह की इनकी डायमंड की सिचुएशन है ना मुल्तान वालों की, आई एम प्रेटी श्योर कि ये अपने या एक दो प्लेयर्स जो है ना ये ट्रेड कर देंगे, क्योंकि इन दैट वे अगर आप बाकी फ्रेंचाइजेस की भी देखें डायमंड कैटेगरी फॉर एग्जांपल, तो वो कोई इतनी इम्प्रेसिव नहीं है। वैसे आपने ट्रेड की बात की, एक थ्योरी है मेरे पास, एंड लेट्स एंटरटेन दिस। एनी चांस ऑफ उस्मान खान गोइंग बैक टू कोयटा? क्योंकि उस्मान In place of who? In place of who? Then who do you get back? I mean you can Riley। you can get Riley back, और क्योंकि राइली को ये लोग कप्तान नहीं बना रहे ना इस साल, तो I don't see either he plays in Quetta or not, but I can maybe see they can actually trade him for अकील हुसैन। अकील हुसैन हो अगर गया। आप खुशदिल को जाने दे रहे हो and you think he is not going to he's not going to get you in the draft, so he is somebody, Aqeel Hussain is somebody who has been part of Multan before, और वो जिस तरह का प्लेयर है वो खुशदिल टाइप ही प्लेयर है, वो कोई थ्योरी मेरी ये है फर्क ही नहीं है। कि एहसानुल्लाह इज़ वेरी इफ़ी, शाहनवाज इज़ ऑल्सो वेरी इफ़ी। मैंने ये पढ़ा था कि देयर माइट बी अ चांस ऑफ हसनैन लीविंग कोयटा, तो कैन उस्मान खान बी ट्रेडेड फॉर हसनैन? हसनैन गोल्ड में, उस्मान खान डायमंड में, बट नहीं, दोनों डायमंड में। दोनों डायमंड में। तो कोयटा नीड्स बैटिंग। लास्ट ईयर उनकी बैटिंग ने ही उनको मरवाया था। राइली का फॉर्म बिल्कुल नहीं चला था, राइली पे लोग काफ़ी डिपेंड कर रहे थे। तो व्हाट हैपेंस इन दैट सिचुएशन? डू यू थिंक? आई थिंक ये इस सिचुएशन पे मुल्तान के लिए बेस्ट चीज़ है कि उनको, आई मीन दे विल बी लूजिंग उस्मान, बट इन टर्म्स ऑफ हु दे वुड रिटेन, जो पिक ऑर्डर बनता है आपका, उस लिहाज से आई थिंक दे मे नॉट बी एज सॉल्टी अबाउट दैट सिचुएशन। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इनमें से गो है, सॉरी आई थिंक थोड़ा डिले है, सो आई डोंट गो अहेड शेरियर आप, फिर I'll add। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुल्तान जो है ना इन सारे प्लेयर्स को ड्राफ्ट में जाने देगी। लाइक अगर इफ दे हैव नो चांस ऑफ रिटेनिंग देम, जो भी उनका कॉम्बिनेशन बन रहा है, आई एम प्रीटी श्योर कि दे विल ट्राई टू ट्रेड देम। अगर उनको उसके बदले पिक भी मिल रही है तो दे विल टेक दैट चांस ऑफ गेटिंग दैट पिक इन टर्म्स ऑफ, और अगर आप ड्राफ्ट में जाने दें, आई थिंक दैट वुड नॉट बी अ बेस्ट केस सिनेरियो फॉर देम। यू रादर टेक योर चांसेस विद, अगर आप किसी को भी वॉट एवर रीज़न आप नहीं ट्रेड रिटेन कर पाते, तो देन इट्स बेटर कि आप उसको ट्रेड करके एटलीस्ट यू गेट अ बेटर डील आउट ऑफ इट।
आई थिंक अगर मैं उस्मान खान को ट्रेड करूंगा तो विद अ फॉरेन प्लेयर, क्योंकि इनके लोकल प्लेयर्स का एक मसला ये हो रहा है कि बहुत लोकल प्लेयर्स है and they राइट have to have 6 foreign players. So you need to. So yeah, getting Riley back, if not him, then getting Mohammad Hassan back. Yeah, any good player जो कि goal category में आप उसको fit कर सकते हो. If not, then maybe they can even trade them for pick orders. तो आप कुछ दिलशाद अब्बास अफरीदी को आप कर दो और फिर बोलो ठीक है अपना पिक ऑर्डर का जो पहला पिक है वो मुझे दे दो. राइट I was thinking about किससे वो ज़्यादा ट्रेड कर सकते हैं, बट बिकॉज वी डोंट नो कि फॉरेन प्लेयर्स में से कौन रिटेन है, कौन अवेलेबल है, कौन नहीं है. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक दैट प्रेडिक्शन. बट आई एग्री विद शायान्स सजेशन के उस्मान खान, खुशदिल अब्बास, इनमें से आप इनको ट्रेड कर सकते हैं. एंड उस्मान खान में यू हैव टू देन टेक अ बेट कि he will not have the same season as he had last year. राइट I think he's low in confidence. I think a lot of teams figured him out किसकी weaknesses क्या है. So he might not be as effective. वो जो पहला आता है एकदम से nobody knows you and then you score at an average of 100. I don't think he might be able to repeat that. So yeah, probably you can actually take one and take Mohammad Hassan, because both Ahsanullah and if they're iffy, then they would need another fast bowler. So why not take Mohammad Hassan and work with Quetta? I think that's a really good suggestion. क्योंकि आई थिंक मैंने क्वेटा के बारे में अभी तक काफ़ी सुनी है कि दे आर लुकिंग फॉर ट्रेड्स. एक उड़ती उड़ती ये भी सुनी है कि दे आर लुकिंग फॉर ट्रेड्स विद पेशावर के वो जेसन रॉय को मुसाइम को ट्रेड कर लें टीकेसी से, ओह ठीक है सी और somebody like I mean हसनैन को दे के they get some like हारिस और हसीबुल्ला और something like that. तो वो इस तरह की उनके अब ऑब्वियसली बात है इस तरह की तो अभी हमें सिर्फ र्यूमर्स ही मिलती हैं देखने को. एवरीबडी गेट्स एक्साइटेड बिफोर द ड्राफ्ट. मगर अगर मुझे इस तरह की कोई ट्रेड देखने को मिली तो आई वोंट बी सरप्राइज के यार कि आप जेसन रॉय को कैसे दे सकते हैं या उस्मान खान को लेके. बट और आई थिंक जेसन रॉय की तो कंफर्म्ड है, क्योंकि मैंने 3-4 लोगों से, मतलब 3-4 जो ट्विटर पे जो जर्नलिस्ट हैं उनसे उनकी ट्वीट्स आई हैं कि भाई क्वेटा हैज डिसाइडेड टू लेट गो ऑफ जेसन रॉय. अब उसकी क्या वजह है आई डोंट नो, बट इफ दैट इज द केस दे वुड नीड एन ओपनर. क्योंकि उनका भी अगर आप वैसे तो खैर हम एक और एपिसोड क्वेटा की स्पेसिफिकली करेंगे, बट हम क्विकली अगर देख लें तो वो आई थिंक द रीज़न वाई दे आर लुकिंग टू ट्रेड जेसन रॉय इज बिकॉज कि अब उनके पास साउथ शकील ने ही हैज़ डन वेल लास्ट ईयर, और फिर वो ख्वाजा नाफे जिस तरह से खेल रहा है, द वे द फॉर्म दैट ही इज इन राइट नाउ, ऑब्वियसली वो उसको ओपनिंग स्लॉट में उमर बिन यूसुफ देखना भी है. चाह रहे हैं. तो इट And मेक्स also wicket सेंस. keeper. या तो ख्वाजा इट मेक्स wicket सेंस. keeping कर रहा है चैंपियंस कप में. या So, मगर अब yeah. थोड़ा सा ट्रिकी ये हो गया है उनके लिए भी कि अब ख्वाजा इज इन सिल्वर नाउ, तो ही इज़ नॉट रियली एन इमर्जिंग प्लेयर एनी मोर. तो अब वो उसको आपने फिट इन कैसे करना है, दैट विल बी अनदर थिंग जो कि उनको फिगर आउट करनी पड़ेगी. क्योंकि अब अगर आप उमर बिन यूसुफ का जैसे नाम ले रहे हैं तो ऑब्वियसली अब उसने भी डेब्यू कर लिया, ही इज़ इन बोल्ड एज वेल, तो इश्यूज उनको भी आएंगे. बट nowhere close to what Multan is dealing right now. Yeah, I think that's a good point that you bring Yeah. in, and I want to take that opportunity to raise this कि जो emerging category है, I think इनको इसको ज़रा थोड़ा सा रिवाइज करना चाहिए, राइट? क्योंकि फैसल अकरम हो गया, रफ़ात महनाज हो गया, इन सब के एक एक मैचेस के डेब्यू हो गए. कोई ओलंपिक्स भी हुआ था उसमें भी इन्होंने, तो उसमें ये सारे गोल्ड आ गए. बट इन रियलिटी दे आर ऑल इमर्जिंग प्लेयर्स. Right. अब इनको इन कैटेगरीज में खेलना चाहिए, बट बिकॉज दे आर इन गोल्ड ये नहीं खेल पाएंगे, इनकी टीम में जगह नहीं बनेगी एंड दे विल फिजल, Yeah. राइट? और आप यू आर एक्चुअली लुकिंग फॉर समवन हु इज 19. सो ये ख्वाजा नासिफ हो गया, नास हो गया, सैम अकरम हो गया, who've not played a lot of cricket, so they should be representing these PSL teams in emerging categories. Emerging categories का एक और मैंने मसला देखा है कि if a team doesn't have a good emerging pick, they're already playing with a 10-man team versus a team जिसके पास अब आप देखिए जो लास्ट सीजन जितने भी रहे हैं, उसमें जब मुल्तान सुल्तान जीता है तो एहसानुल्लाह, शाहनवाज धानी,
इमर्जिंग कैटेगरीज जीता है या फाइनल तक पहुंचे हैं। जमान खान फॉर लाहौर कलंदर जो दोनों साल जीते हैं उसमें जमान खान वॉज देयर इमर्जिंग प्लेयर्स। राइट तो आपको अगर इमर्जिंग प्लेयर अच्छा मिल जाता है तो सडनली यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम, और दूसरा बंदा है ना वो ना उसको बैटिंग मिल रही होती है ना उसको बॉलिंग मिल रही होती है, एंड देन यू ट्राई टू just fit in it. So they should actually revise because of the way T20 cricket is being played and so many players are getting opportunities. कोई क्राइटेरिया ऐसा बनाए कि ये सारे जो अरफात मिनाज ये जैसे प्लेयर्स हैं ना, because that's what emerging category is for. राइट So Qasim Akram is still an emerging category. आई थिंक पाकिस्तान में आई थिंक इन लोगों को सीजन्स का हटा के इन लोग को मैचेस का रखना चाहिए। जैसे कि अब इरफान न्याजी है, राइट, इरफान न्याजी ने 2 सीज़न खेले तो अब वो गोल्ड में आया, और उसने आई थिंक 17 गेम खेले हैं PSL के, 17 गेम्स इन PSL ही टोटल ही स्ट्रेट। तो आई थिंक आपको एक लिमिट लगानी चाहिए कि आप अगर आप इमर्जिंग में हो, इवन आपने 2 साल खेल लिया, आपको एटलीस्ट 15 गेम्स या 12 गेम्स वो या 10 गेम की लिमिट है ना, दे हैव दिस उसको बढ़ानी चाहिए। या तो No, और emerging peace मतलब होनी चाहिए, peace है। मतलब उसको प्रायोरिटी। अब अरफात मिनाज से 10 गेम तो नहीं खेले ना, राइट, वो गोल्ड में कैसे आ गया? क्योंकि डेब्यू कर लिया ना उसने। मतलब माय पॉइंट इज के इमर्जिंग में आपने ये नहीं देखना है कि भाई आपने डेब्यू कर लिया, आपने ये देखना है उसने गेम्स का क्राइटेरिया चेक ऑफ किया है कि नहीं किया। तो अ, मतलब इट शुड बी दिस और दैट, इट शुड बी दिस एंड दैट, कि आपने डेब्यू भी किया हुआ है और आपने 10-15 गेम भी खेले हुए हैं, तो फिर आप गोल्ड में जाए, वरना आप इमर्जिंग में। आई थिंक ये इन लोग को थोड़ा इस तरह से करना चाहिए, क्योंकि मैं फैसल अकरम के भी उसमें भी नहीं हूँ कि फैसल अकरम गोल्ड में क्या कर रहा है, क्योंकि आई थिंक फैसल अकरम लास्ट सीजन वो प्रॉपर खेला है। आई डोंट, मतलब उसने कम गेम खेले हैं लास्ट ईयर, बट आई थिंक उसको सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी उसको लास्ट सीजन मिली है। अब उसके जैसे बाद ये अब उसको ख्वाजा गोल्ड में लाया है। नाफे है ना, ख्वाजा नाफे का भी ही इज़ नॉट एन इंटरनेशनल प्लेयर, उसने कोई इंटरनेशनल नहीं खेला हुआ, मगर वो क्योंकि पिछले 2-3 साल से इमर्जिंग कैटेगरी में क्वेटा की पिक में था, दैट्स वाई ही बिकेम सिल्वर दिस ईयर। ठीक है, और वो ऐसा नहीं है कि ही इज़ ओवर 23 राइट नाउ, ही इज़, आई डोंट थिंक ही इज़ ओवर 23, मगर क्योंकि वो 3 साल से कोविड के टाइम पे भी ही वाज पिक्ड एज अ इमर्जिंग प्लेयर, जो कि डिस्क्लोज नहीं हुआ था, बट इट वाज बिहाइंड द सीन ही वाज देयर पिक, क्योंकि वो लॉकडाउन वगैरह का जो सिचुएशन चल रही थी, तो क्यों उसकी वजह से उसके 2 सीज़न, वो तीसरा सीज़न काउंट हो गया, एंड नाउ ही इज़ इन सिल्वर। अब वो बंदा देखे तो पूछे यार कि उसने सिर्फ एक सीज़न खेला है, which is last year. So technically he's eligible for another season, right? Exactly. तो but just because कि उसका नाम आ गया था, या he was part of the squad for multiple seasons, you cannot do that. Same case with फैसल अकरम। फैसल अकरम भी PSL 7 से emerging में था। आई थिंक वो पहले कराची में था, फिर वो 2 साल कराची रहा, फिर उसके बाद उसको गेम वेम भी नहीं मिले, एंड देन मुल्तान गया वो लास्ट ईयर ट्रेड होके। बट टेक्निकली अगर आप देखा जाए तो ही हैज़ नॉट प्लेड अ सिंगल फुल सीजन, उसने पूरा सीजन कोई भी नहीं खेला हुआ। तो अब वही वाली बात है ना, फिर हम कंप्लेन करते हैं ना कि हमें प्लेयर्स क्यों नहीं मिल रहे, या हमें उस तरह से टैलेंट क्यों नहीं हमारा ग्रूम हो रहा है। दीस आर द रीजंस व्हाई वी आर फेलिंग एट दिस, के हमारा जो यंग टैलेंट है, अब कासिम अकरम है, वो अभी तक ग्रूम नहीं हो पाया है क्योंकि उसको प्रॉपर चांस ही नहीं मिल पा रहा है। लास्ट ईयर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उसको पिक किया था, ही डिडंट एक गेट अ गेम नहीं गेम। खेला है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने सिमिलर प्लेयर जो है वो सलमान अली आगा को पिक किया हुआ था, राइट, तो ही गेट द प्रेफरेंस ऑफ प्लेइंग मोस्ट ऑफ द गेम्स। तो ये एक चीज़ है। अच्छा, उसी में आप देखें तो मुबस्सिर खान एक और प्लेयर है, वो पिक ही नहीं हो पाता, एंड नाउ वो इमर्जिंग से जब से हटा है वो पिक ही वो नहीं जब हुआ है। से इमर्जिंग से हटा है उसको कोई पिक ही नहीं कर पाता, क्योंकि यू हैव टू मेनी ऑप्शंस इन दैट कैटेगरी। तो ये एक इशू है। अब मुबशर जब इमर्जिंग में पिक हुआ था तो उसको ना बैटिंग मिल रही थी ना बॉलिंग मिल रही राइट, थी, हाँ, क्योंकि इस्लामाबाद के बाद इतने सारे ऑलराउंडर्स है कि दे डोंट एक्चुअली नीड इज बॉलिंग, और इतने ऑलराउंडर्स है कि वो 8-9, जबकि वो मिडिल ऑर्डर प्रॉपर एक बैटर है, राइट, तो उसको नहीं मिल रहा था। ही और फैसल अकरम के साथ भी यही होगा। अब बिकॉज ही इज नॉट इन इमर्जिंग कैटेगरी तो वो साइडलाइन हो जाएगा, और जो जिसको ये लेंगे वो फिर उसको खिलाएंगे, एंड देन ही फिजल आउट। वो जो ग्रूमिंग वाला पार्ट है, या PSL में इस तरह के इमर्जिंग टैलेंट ग्रूम हो गए, तो वो एक किस्म से उसका उल्टा हो जाएगा। हम एक्चुअली इमर्जिंग टैलेंट लूज कर रहे हैं बिकॉज हम अपने इमर्जिंग कैटेगरी के रूल्स के साथ फ्लेक्सिबल नहीं है। सो
it's surprising that the people who are running the show cannot see this. Yeah. Things have changed और हमें rules flexible करने होंगे, and it's quite disappointing. Hmm. So chilling guys, thank you for joining our session and in discussing Multan Sultan squad and their possible player retentions in the future. तो अब तक के लिए इतना ही. आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, share your thoughts in the comments below. अब तक के लिए इतना ही. इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुलाकात होती है.